दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। दोस्तों, सुबह भोर हुई तो गंगाराम पटेल और बुलाखीराम उठे, सामान समेटा और घोड़ों पर जीन कसकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एक नगर में उन्होंने दोपहर का भोजन किया और दिन ढलते ढलते एक नए नगर में जा पहुँचे। वहाँ वे एक धर्मशाला में ठहर गए। नित्य की तरह बुलाखी भोजन का सामान खरीदने के लिए चला गया। वहां उसने लौटती बार जो दृश्य देखा, वह उसका रहस्य जानने को बेचैन हो उठा। भोजन आदि से निवृत्त होकर जब गंगाराम बिस्तर पर पहुंचकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे, तब उसने पटेल के पैर दबाते हुए उनसे कहा, पटेल जी, अब तो आप भोजनादि से निवृत्त हो चुके हैं। क्या अब मैं अपनी वह बात कहूँ जो आज बाजार से लौटते समय मैंने देखी है? हाँ हाँ भाई, अवश्य कहो, पटेल विनोद भरे स्वर में बोले। तुम्हारी इस शर्त को मानकर ही तो मैं तुम्हें साथ लाया हूँ। मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हारी शंका का समाधान न किया तो सवेरा होते ही तुम मेरा साथ छोड़कर वापस लौट जाओगे। आथर, अपनी बात अवश्य कहो। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान खरीदकर वापस लौट रहा था तो मैंने देखा, एक नव युवक को देखा। उसकी हथेली से एक नीली ज्वाला निकली और एक दीपक प्रज्वलित हो गया। पटेल जी, तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई और एक अदृश्य द्वार प्रकट हुआ। उसमें से वही वृद्ध संत बाहर आए और बोले, अब तुम्हें अंतिम मार्ग तक पहुंचने के लिए कालगुप्त ग्रंथ को पढ़ना होगा। उस युवक ने ग्रंथ को खोला और उसके शब्द स्वयं हवा में तैरने लगे। ग्रंथ में लिखा था, अदृश्य नगर को मुक्त करने के लिए तुम्हें काल संग्राम करना होगा। यह संग्राम केवल शक्ति से नहीं, बल्कि मन, आत्मा और बुद्धि की परीक्षा से लड़ा जाएगा। तभी एक चमत्कारी शक्ति ने उसे अदृश्य नगर के केंद्र में पहुंचा दिया। अदृश्य नगर में प्रवेश करते ही यह देखकर मेरी हैरत का ठिकाना न रहा। मैं तत्काल वहां से चलकर आपके पास पहुंचा। बस तभी से मेरे पेट में इस बात का रहस्य जानने के लिए मरोड़े उठ रही थीं, किंतु मुझे यह भी मालूम था कि आप बिस्तर में जाने से पहले कुछ बताएंगे नहीं, इसलिए खामोश ही रहा। अब आप मुझे उस रहस्य के बारे में बतलाइए। सुनो बुलाखीराम, पटेल बोले। बुलाखी सुदूर पर्वतों के बीच चंद्रगुप्त नगर नाम का एक नगर बसा था। एक ऐसा स्थान जिसके अस्तित्व के बारे में केवल दंतकथाएं ही थीं। कहा जाता था कि यह नगर जादूगरों का था, जो हजारों साल पहले अदृश्य हो गया था। बहुत से लोग इसे खोजने निकले, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। राजकुमार अधिराज, जो अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था, ने इस नगर को खोजने की ठानी। एक दिन एक रहस्यमयी साधु उसके महल आया और उसे एक प्राचीन ताम्रपत्र दिया, जिस पर लिखा था, जो सत्य और साहस की राह पर चलेगा, वही अदृश्य नगर को देख सकेगा। जब पूर्णिमा की रात हिमाच्छादित पर्वत की छाया नदी से मिलेगी, तब एक गुप्त द्वार खुलेगा। राजकुमार ने इसे एक संकेत माना और अपनी यात्रा शुरू की। पूर्णिमा की रात वह हिमाच्छादित पर्वत पर पहुंचा। ठीक आधी रात को चंद्रमा की रोशनी जब पर्वत की छाया नदी से टकराई, तब अचानक जमीन हिलने लगी और एक प्राचीन पत्थर का द्वार प्रकट हुआ। जैसे ही राजकुमार ने द्वार के भीतर कदम रखा, उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। पहली परीक्षा यह है, तुम्हें स्वयं की सबसे गहरी कमजोरी को स्वीकार करना होगा। राजकुमार को अपने भीतर झांकना पड़ा। उसे अहंकार और क्रोध अपनी सबसे बड़ी कमजोरियां लगीं। उसने सच्चे मन से इसे स्वीकार किया और तभी द्वार के आगे का मार्ग खुल गया। आगे बढ़ते ही राजकुमार को एक विशाल वन मिला, जहां हर वृक्ष, हर जीव जंतु बोल सकता था। लेकिन यह वन भ्रामक था। जो यहाँ फंस जाता, उसे सच्चाई और मृगतृष्णा में फर्क करना असंभव हो जाता। एक जादुई सरोवर के पास उसे एक बूढ़ा संत मिला, जिसने कहा,
यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो इस सरोवर का सबसे गहरा सच खोजो। राजकुमार ने ध्यान से पानी में देखा तो उसमें उसका अतीत झलकने लगा। उसने अपने किए गए गलतियों को देखा और यह भी समझा कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी बल में नहीं बल्कि मन की स्थिरता में होती है। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, रास्ता खुल गया। अगले द्वार के पार एक विशाल पुस्तकालय था जिसकी किताबें स्वयं हवा में तैर रही थीं। इस पुस्तकालय का संरक्षक था ज्ञान सिद्ध महर्षि, जो हजारों वर्षों से ज्ञान का पहरा दे रहा था। महर्षि ने राजकुमार को देखा और कहा, तुम्हें आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यह प्रश्न इतना कठिन है कि अब तक किसी ने सही उत्तर नहीं दिया। प्रश्न था, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? राजकुमार ने कुछ क्षण सोचा और फिर उत्तर दिया, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मज्ञान है। जो स्वयं को जानता है वह पूरे ब्रह्मांड को जान सकता है। महर्षि मुस्कुराए और कहा, तुमने सत्य कहा। अब तुम अंतिम यात्रा पर जा सकते हो। आखिरकार राजकुमार अदृश्य नगर पहुंचा। यह नगर समय के एक अलग आयाम में था, जहां जादू और यथार्थ आपस में घुल मिल गए थे। यहाँ के निवासी सदियों से बंदी थे, क्योंकि एक शाप ने उन्हें दुनिया से अलग कर दिया था। राजकुमार को नगर के प्रमुख अमर्त्य मुनि मिले, जिन्होंने बताया कि नगर को मुक्त करने के लिए चंद्रक्वी मणि को प्राप्त करना होगा, जो एक दुष्ट जादूगर क्रूराधिप के पास थी। क्रूराधिप का महल नगर के केंद्र में था। राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन उसे ज्ञात हुआ कि इस युद्ध को केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि से जीता जा सकता है। क्रूराधिप ने कहा, यदि तुम मुझसे 3 प्रश्नों का उत्तर दे सके तो मैं हार मान लूंगा। पहला प्रश्न, समय क्या है? राजकुमार ने उत्तर दिया, समय सबसे महान शिक्षक है जो सृजन और विनाश दोनों कर सकता है। दूसरा प्रश्न, शक्ति क्या है? राजकुमार बोला, सच्ची शक्ति वह है जो स्वयं को और दूसरों को नियंत्रित कर सके। तीसरा प्रश्न, मृत्यु क्या है? राजकुमार ने उत्तर दिया, मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नए जीवन का आरंभ है। क्रूराधिप हंस पड़ा और तभी उसकी जादुई शक्ति समाप्त हो गई। वह धूल में बदल गया और चंद्रक्वी मणि मुक्त हो गई। राजकुमार ने मणि नगर के मुख्य स्तंभ पर रख दी और नगर पर से शाप हट गया। नगर के लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगे। अमर्त्य मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने केवल नगर ही नहीं बल्कि स्वयं को भी मुक्त किया है। राजकुमार अधिराज विजयी होकर अपने राज्य लौटा। किंतु कहा जाता है कि आज भी चंद्रगुप्त नगर वहीं कहीं छिपा हुआ है और जब सही समय आएगा तब कोई और उसकी खोज में निकलेगा। शताब्दियों बाद एक युवा विद्वान आयुष्मान को एक प्राचीन पुस्तक मिली जिसमें राजकुमार अधिराज की कहानी दर्ज थी। उसमें यह भी लिखा था कि चंद्रगुप्त नगर का द्वार अभी भी खोला जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक नए वीर की आवश्यकता होगी। आयुष्मान ने अपनी यात्रा शुरू की, उसी पर्वत की ओर जहां एक बार राजकुमार अधिराज गया था। जब उसने पूर्णिमा की रात नदी के पास ध्यान लगाया तो आकाश में अजीब सी चमक उभरने लगी। आयुष्मान ने जैसे ही ध्यान केंद्रित किया, उसे एक रहस्यमय शक्ति का अनुभव हुआ। अचानक उसके सामने एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई और उसमें से एक वृद्ध संत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है आयुष्मान। जो प्रश्न अधिराज के समय अनुत्तरित रह गए थे वे अब तुम्हारे सामने प्रकट होंगे, लेकिन ध्यान रहे हर उत्तर तुम्हें अगले द्वार तक पहुंचाएगा। आयुष्मान ने साहसपूर्वक पूछा, मुझे क्या करना होगा? संत ने एक रहस्यमय किताब उसकी ओर बढ़ाई जिस पर लिखा था कालगुप्त ग्रंथ। उन्होंने समझाया, यह ग्रंथ अदृश्य नगर के दूसरे स्तर के द्वार को खोलने की कुंजी है।
किंतु इसे पढ़ने के लिए तुम्हें पहले सप्तशिखर पर्वत पर स्थित ज्ञानदीप को प्रज्वलित करना होगा। आयुष्मान ने संत को प्रणाम किया और अपनी यात्रा शुरू की। सप्तशिखर पर्वत तक पहुंचने के लिए उसे 3 बाधाओं को पार करना था। पहली बाधा मायावन। यह एक ऐसा वन था जहां असली और नकली के बीच भेद करना असंभव था। आयुष्मान जैसे ही अंदर गया, उसे चारों ओर अपने माता पिता, भाई बहन और प्रिय मित्रों की आवाज सुनाई देने लगी। वे उसे बुला रहे थे, परंतु आयुष्मान ने अपनी अंतरात्मा की शक्ति का उपयोग कर सत्य का मार्ग चुना। तभी वन स्वतः ही गायब हो गया। दूसरी बाधा अग्नि सरोवर। सप्तशिखर पर्वत के पास एक झील थी जो दिखने में सामान्य थी, लेकिन जैसे ही कोई उसमें प्रवेश करता, वह जलते हुए अग्नि में बदल जाती। संत की दी हुई पुस्तक में लिखा था, जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सके वही अग्नि सरोवर को पार कर सकता है। आयुष्मान ने अपनी सांसों को संयमित किया और शांत चित्त से जल में प्रवेश किया। अग्नि बुझ गई और जल शांत हो गया। वह सफलतापूर्वक इसे पार कर सका। तीसरी बाधा पाषाण गुफा। यहाँ का नियम था कि जो व्यक्ति झूठ बोलेगा वह पत्थर में बदल जाएगा। गुफा के द्वार पर एक रक्षक खड़ा था, जिसने आयुष्मान से पूछा, क्या तुम इस यात्रा में अपने स्वार्थ के लिए आगे बढ़ रहे हो? आयुष्मान ने उत्तर दिया, नहीं, मैं सत्य की खोज के लिए यहाँ आया हूँ। गुफा ने उसे आगे जाने दिया और अंततः वह सप्तशिखर पर्वत के शिखर तक पहुँचा। सप्तशिखर पर्वत के शिखर पर एक विशाल वेदी थी, जिस पर ज्ञानदीप रखा था, किंतु इसे जलाने के लिए कोई सामान्य अग्नि नहीं, बल्कि निर्भय हृदय की ऊर्जा चाहिए थी। आयुष्मान ने ध्यान लगाया और अपने भीतर की सभी आशंकाओं, भय और शंकाओं को त्याग दिया। अचानक उसकी हथेली से एक नीली ज्वाला निकली और दीपक प्रज्वलित हो गया। तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई और एक अदृश्य द्वार प्रकट हुआ। उसमें से वही वृद्ध संत बाहर आए और बोले, अब तुम्हें अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए कालगुप्त ग्रंथ को पढ़ना होगा। आयुष्मान ने ग्रंथ को खोला और उसके शब्द स्वयं हवा में तैरने लगे। ग्रंथ में लिखा था, अदृश्य नगर को मुक्त करने के लिए तुम्हें काल संग्राम करना होगा। यह संग्राम केवल शक्ति से नहीं, बल्कि मन, आत्मा और बुद्धि की परीक्षा से लड़ा जाएगा। तभी एक चमत्कारी शक्ति ने उसे अदृश्य नगर के केंद्र में पहुंचा दिया। अदृश्य नगर में प्रवेश करते ही आयुष्मान का सामना क्रूराधिप के पुत्र अग्निजय से हुआ, जो नगर पर अपना शासन चाहता था। उसने आयुष्मान को चुनौती दी, यदि तुम सच में इस नगर के उत्तराधिकारी हो तो मुझसे शतरंज खेलकर इसे साबित करो। आयुष्मान ने खेल को स्वीकार किया, लेकिन यह कोई साधारण शतरंज नहीं था। हर गलत चाल एक वास्तविक खतरा थी। यदि वह गलत निर्णय लेता तो वह हमेशा के लिए एक मूर्ति में बदल जाता। आयुष्मान ने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से अग्निजय को मात दे दी। क्रूराधिप की काली शक्ति समाप्त हो गई और अदृश्य नगर पुनः सभी को दिखाई देने लगा। अमर्त्य मुनि और अन्य नगरवासी मुक्त हो गए। अमर्त्य मुनि ने कहा, आयुष्मान, तुमने केवल नगर को नहीं बल्कि समय के बंधनों को भी मुक्त कर दिया है। अब यह नगर फिर से वास्तविक दुनिया का हिस्सा होगा। राजा अधिराज के समय के बाद यह नगर एक बार फिर जीवंत हो गया। आयुष्मान को नगर का संरक्षक बनाया गया। किंतु एक रात आयुष्मान को फिर से वही ग्रंथ मिला और उसमें एक नया पृष्ठ जुड़ चुका था। उस पर लिखा था, सत्य को जानने वाला कभी विश्राम नहीं करता। अब तुम्हें काल मंत्र की खोज करनी होगी, जो समय की धारा को नियंत्रित कर सकता है। किंतु यह यात्रा पहले से भी कठिन होगी। आयुष्मान ने जैसे ही ग्रंथ का नवीनतम पृष्ठ पढ़ा, उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक आ गई। उसमें लिखा था, काल मंत्र को पाने के लिए तुम्हें संध्या काल के महाद्वार को पार करना होगा।
किंतु ध्यान रहे, जो सत्य की परीक्षा में असफल होगा उसे समय के अंधकार में समा जाना पड़ेगा। आयुष्मान ने यह शब्द पढ़ते ही नगर के प्राचीन गुरुओं की सहायता ली। उन्होंने बताया कि संध्या काल का महाद्वार एक रहस्यमयी द्वार है जो केवल सूर्यास्त के अंतिम क्षणों में प्रकट होता है। लेकिन याद रखो आयुष्मान, वृद्ध ऋषि ने चेताया, यह द्वार एक भ्रम का जाल भी हो सकता है। यदि तुम अपने भीतर की सच्चाई को नहीं पहचान सके तो यह द्वार तुम्हें कालचक्र में फंसा सकता है। आयुष्मान ने निश्चय किया कि वह इस द्वार को खोजेगा और कालमंत्र को प्राप्त करेगा। महानगर के पश्चिम में स्थित अमर्त्य जंगल में प्रवेश करते ही उसे घना कोहरा घेरने लगा। वह जैसे ही आगे बढ़ा, जंगल ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। हर पेड़ की शाखाएं रास्ता रोकने के लिए नीचे झुकने लगी। अचानक हवा में एक गूंज सुनाई दी, यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो 3 प्रश्नों का उत्तर दो। गलत उत्तर तुम्हें काल के अंधकार में धकेल देगा। पहला प्रश्न वह क्या है जो बिना रुके चलता रहता है परंतु कभी थकता नहीं? आयुष्मान ने उत्तर दिया, समय। दूसरा प्रश्न वह क्या है जो स्वयं को नष्ट कर देता है परंतु प्रकाश देता रहता है? आयुष्मान ने उत्तर दिया, दीपक। तीसरा प्रश्न वह क्या है जिसे जितना अधिक बांटो उतना अधिक बढ़ता जाता है? आयुष्मान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ज्ञान। जैसे ही उसने यह कहा, जंगल के रास्ते खुलने लगे और सामने एक विशाल सोने का द्वार प्रकट हुआ। यह था संध्याकाल का महाद्वार। आयुष्मान ने जैसे ही द्वार के भीतर प्रवेश किया, उसने स्वयं को एक विशाल खाई के किनारे खड़ा पाया। खाई के पार एक प्राचीन पत्थर की वेदी थी जिस पर कालमंत्र का ग्रंथ रखा था। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, यदि तुम कालमंत्र को पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। अचानक खाई के भीतर से एक छायामय आकृति निकली। यह थी आयुष्मान की ही परछाई जो उसके सभी भय और संदेहों का प्रतिबिंब थी। तुम कभी सफल नहीं हो सकते, परछाई ने कहा, तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं। तुम्हारे भीतर भय छिपा है और जब तक वह है तुम कालमंत्र को नहीं पा सकते। आयुष्मान ने गहरी सांस ली और अपनी आत्मा के भीतर झांका। उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा भय था असफलता। किंतु उसने अपने आप से कहा, असफलता ही सीखने की पहली सीढ़ी है। यदि मैं हार मान लूं तो मैं वास्तव में असफल हो जाऊंगा। तभी उसकी परछाई विलीन हो गई और खाई के बीच एक पुल प्रकट हुआ। आयुष्मान ने वेदी तक पहुंचकर ग्रंथ को उठाया। जैसे ही उसने उसे खोला, आकाश में विद्युत कौंधने लगी और एक स्वर्णिम प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया। ग्रंथ के पृष्ठ अपने आप पलटने लगे और उनमें से एक मंत्र उभर कर आया, कालस्त्र मंत्र। तभी आकाश में एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। यह स्वयं कालदेव थे। आयुष्मान, तुमने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्होंने कहा। अब यह मंत्र तुम्हारे पास है। लेकिन याद रखना, यह केवल एक वरदान नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व भी है। इसका उपयोग केवल सच्चे उद्देश्य के लिए करना। आयुष्मान ने सिर झुका लिया और कालमंत्र को अपने हृदय में समाहित कर लिया। अब वह न केवल अपने नगर बल्कि पूरे ब्रह्मांड के समय प्रवाह का रक्षक बन चुका था। आयुष्मान जब वापस नगर लौटा तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने कालमंत्र का उपयोग केवल अच्छाई के लिए करने की शपथ ली। आगे क्या हुआ पटेल जी? बुलाखी। आयुष्मान ने कालमंत्र को सुरक्षित अपने पास रखा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। कालदेव की भविष्यवाणी उसके मन में गूंज रही थी, समय का युगांतर आने वाला है। यह वाक्य जितना रहस्यमय था उतना ही भयावह भी। उसी रात जब वह ध्यानमग्न था, उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई।
यह कोई और नहीं बल्कि महर्षि अगस्त्य थे। आयुष्मान, समय का युगांतर नजदीक है, महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, और इसके संकेत पृथ्वी पर प्रकट होने लगे हैं। कैसे संकेत महर्षि? आयुष्मान ने प्रश्न किया। रात का आकाश बदल रहा है, चंद्रमा का प्रकाश मंद हो रहा है और समुद्रों में अनियंत्रित ज्वार आने लगे हैं। यह संकेत हैं कि कालचक्र असंतुलित हो रहा है। महर्षि ने बताया कि युगांतर को रोकने के लिए आयुष्मान को दो महाशक्तियों की खोज करनी होगी, अग्निस्तंभ और जलमणि। अग्निस्तंभ ब्रह्म पर्वत के शिखर पर छुपा है, जहां साक्षात अग्निदेव का निवास है, और जलमणि महासागर के तल में स्थित है, जिसे नागराज वासुकी ने अपनी रक्षा में रखा है। आयुष्मान ने पहले अग्निस्तंभ की खोज के लिए यात्रा शुरू की। ब्रह्म पर्वत तक पहुंचने में कई कठिनाइयां थीं। पर्वत का तापमान इतना अधिक था कि साधारण व्यक्ति वहां जीवित नहीं रह सकता था। लेकिन आयुष्मान ने काल मंत्र का सहारा लिया और अपनी रक्षा करते हुए पर्वत पर चढ़ा। अग्निस्तंभ तक पहुंचने के लिए उसे अग्नि परीक्षा देनी थी। वहां एक ज्वलंत द्वार था, जो केवल सत्य के रक्षक को ही पार करने देता था। जैसे ही आयुष्मान द्वार के सामने पहुंचा, एक गरजती हुई आवाज आई, जो अपने भय से मुक्त हो वही इस द्वार को पार कर सकता है। आयुष्मान ने अपनी अंतरात्मा में झांका और अपने सभी संदेहों को त्याग दिया। ज्वलंत द्वार धीरे धीरे खुला और वहां अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। अग्निस्तंभ को प्राप्त करते ही अग्निदेव प्रकट हुए। तुमने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली आयुष्मान, अग्निदेव बोले, लेकिन यह केवल आधी यात्रा है। अब तुम्हें जलमणि प्राप्त करनी होगी। अब आयुष्मान को महासागर की गहराइयों में जाना था, जहां जलमणि छुपी थी। उसने समुद्र के किनारे ध्यान लगाया और कालमंत्र का उच्चारण किया। अचानक जल के अंदर एक द्वार खुला, जो उसे नागलोक की ओर ले गया। नागलोक में चारों ओर अंधेरा और ठंडी नमी थी। वहां के संरक्षक नाग उसे घूर रहे थे। तुम यहाँ क्यों आए हो मानव? एक विशाल नाग ने पूछा। मैं जलमणि की खोज में हूँ, आयुष्मान ने उत्तर दिया। क्या तुम इसकी परीक्षा के लिए तैयार हो? नागराज वासुकी प्रकट हुए। हाँ, आयुष्मान ने दृढ़ता से कहा। वासुकी ने एक चमकती हुई मोती जैसी मणि निकाली और कहा, यदि तुम सच्चे हृदय से जलमणि के योग्य हो तो यह तुम्हें अपना लेगी, लेकिन यदि नहीं तो यह तुम्हें महासागर की गहराइयों में विलीन कर देगी। आयुष्मान ने जलमणि को स्पर्श किया और अचानक चारों ओर जल प्रवाह बढ़ने लगा, लेकिन उसकी नीयत पवित्र थी। जलमणि ने उसे स्वीकार कर लिया और चमकने लगी। नागराज वासुकी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हें युगांतर को रोकने के लिए अंतिम स्थान पर जाना होगा, कालगर्भ। अग्निस्तंभ और जलमणि को साथ लेकर आयुष्मान कालगर्भ पहुंचा, जो एक रहस्यमयी गुफा थी। यहाँ समय ठहरा हुआ था। गुफा के भीतर एक विशाल द्वार था, जिस पर लिखा था, केवल वही जो काल को समझता है इस द्वार के पार जा सकता है। आयुष्मान ने गहरी सांस ली और काल मंत्र का जाप किया। द्वार धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक अजीब प्रकाश था। तभी कालदेव फिर प्रकट हुए। आयुष्मान, तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली, लेकिन एक अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। आयुष्मान ने सिर झुकाया। युगांतर को रोकने के लिए तुम्हें काल मंत्र का सबसे कठिन मंत्र पढ़ना होगा, लेकिन यदि तुम इसे गलत पढ़ते हो तो तुम स्वयं समय के बंधन में फंस जाओगे और अनंत काल तक यहाँ कैद रहोगे। आयुष्मान ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चारों ओर बिजली कौंधने लगी, गुफा कांपने लगी, और तभी एक विस्फोट हुआ। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब धूल हटी तो आयुष्मान गुफा के बाहर खड़ा था। कालदेव मुस्कुरा रहे थे
तुमने समय के संतुलन को पुनः स्थापित कर दिया है, आयुष्मान, उन्होंने कहा। अब तुम्हारी यात्रा समाप्त होती है। तुम्हारा नाम युगों तक लिया जाएगा। आयुष्मान ने सिर झुका लिया। उसे अब एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति ज्ञान और संतुलन में है। उसने कालमंत्र को वापस एक गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखा और एक नए युग की शुरुआत हुई। आयुष्मान ने कालगर्भ की अंतिम चुनौती पार कर ली थी, लेकिन अब उसके सामने एक और रहस्य प्रकट हुआ। जब उसने कालमंत्र को सुरक्षित स्थान पर रखने की कोशिश की, तो अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया। सामने एक शिलालेख प्रकट हुआ, जिस पर लिखा था, कालचक्र अभी भी अपूर्ण है। जब तक सत्य का अंतिम द्वार नहीं खुलेगा, तब तक समय का असली संतुलन स्थापित नहीं हो सकता। आयुष्मान के मन में कई प्रश्न उठने लगे। क्या समय का संतुलन अभी भी खतरे में था? क्या कोई और रहस्य छिपा हुआ था? महर्षि अगस्त्य के शब्द उसे याद आए। सत्य के 3 द्वार होते हैं। प्रथम द्वार कर्म का, द्वितीय द्वार ज्ञान का और तृतीय द्वार बलिदान का। जब तक तीनों नहीं खुलते, युगांतर की श्रृंखला नहीं टूटती। अब तक आयुष्मान ने पहले 2 द्वारों को पार कर लिया था, लेकिन बलिदान का द्वार अभी बाकी था। महर्षि अगस्त्य ने आयुष्मान को बताया कि उसे सप्तलोक की यात्रा करनी होगी, जहां सत्य के अंतिम द्वार का रहस्य छिपा था। सप्तलोक के 7 द्वार थे और प्रत्येक द्वार की रक्षा एक अद्भुत शक्ति करती थी। पहला द्वार धैर्य द्वार था, जहां उसने अपने भय को जीतना था। दूसरा द्वार समर्पण द्वार था, जहां उसे अपनी इच्छाओं को त्यागना था। तीसरा द्वार त्याग द्वार था, जहां उसे एक मूल्यवान वस्तु का बलिदान करना था। चौथा द्वार सत्य द्वार था, जहां उसे अपने जीवन के सबसे कठिन सत्य को स्वीकार करना था। 5वां द्वार करुणा द्वार था, जहां उसे अपने शत्रु को क्षमा करना था। 6ठा द्वार संयम द्वार था, जहां उसे अपनी सभी वासनाओं पर नियंत्रण रखना था। 7वां और अंतिम द्वार बलिदान द्वार था, जहां उसे अपने जीवन के सबसे प्रिय व्यक्ति को छोड़ने का निर्णय लेना था। आयुष्मान ने 6 द्वार पार कर लिए थे, लेकिन 7वें द्वार पर पहुंचते ही उसके सामने उसकी मां की छवि प्रकट हुई। आयुष्मान, यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें किसी प्रियजन को छोड़ना होगा। यह सुनते ही आयुष्मान का हृदय कांप उठा। क्या वह बलिदान दे सकता था? क्या वह अपने किसी प्रिय को खोने का साहस रखता था? तभी महर्षि अगस्त्य की छवि प्रकट हुई। याद रखो पुत्र, सबसे बड़ा बलिदान वही है जो स्वार्थ से परे हो। आयुष्मान ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने अहंकार का बलिदान करता हूँ। अचानक द्वार खुल गया और एक प्रकाश प्रवाहित हुआ। यह प्रकाश समय की धारा थी, जिसमें युगों के सभी रहस्य समाये थे। आयुष्मान अब कालचक्र के केंद्र में पहुंच चुका था। वहां उसने एक दिव्य शक्ति को देखा, यह स्वयं कालदेव थे। आयुष्मान, तुमने सत्य को पा लिया है। अब समय तुम्हारे अधीन है। क्या तुम कालचक्र को स्थिर करना चाहोगे या इसे अपनी इच्छानुसार मोड़ना चाहोगे? आयुष्मान ने कहा, मैं केवल संतुलन चाहता हूँ। कोई भी मनुष्य समय से ऊपर नहीं हो सकता। कालदेव मुस्कुराए और बोले, तुमने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। अब तुम्हारा कर्तव्य पूरा हुआ। आयुष्मान ने कालमंत्र को अंतिम बार देखा और उसे एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया, जहां कोई भी अनैतिक व्यक्ति इसे प्राप्त न कर सके। जैसे ही उसने मंत्र को स्थापित किया, समय की धारा फिर से स्थिर हो गई। पृथ्वी पर शांति लौट आई, महासागर शांत हो गए, आकाश स्वच्छ हो गया और सभी ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। आयुष्मान को अब एक नई जिम्मेदारी दी गई थी, वह अब कालरक्षक बन चुका था। उसका नाम युगों तक अमर रहेगा और उसका ज्ञान भविष्य के सभी शासकों का मार्गदर्शन करेगा। आयुष्मान अब कालरक्षक बन चुका था
लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। जब उसने काल मंत्र को सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया, तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, आयुष्मान, समय के चक्र में अब भी एक दरार है। जब तक वह बंद नहीं होगी, संतुलन अस्थिर रहेगा। आयुष्मान ने कालदेव की ओर देखा और पूछा, यह दरार कहाँ है और मैं इसे कैसे बंद कर सकता हूँ? कालदेव गंभीर स्वर में बोले, यह दरार समय के उस बिंदु पर है जहाँ भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मिलते हैं। तुम्हें कालगुफा की अंतिम सीमा तक जाना होगा, जहाँ अनंत ग्रंथ छिपा है। केवल वही ग्रंथ इस दरार को बंद कर सकता है। आयुष्मान ने एक नया सफर शुरू किया। उसे अब कालगुफा की गहराइयों में उतरना था, जहां समय के सबसे बड़े रहस्य छिपे हुए थे। जैसे ही उसने गुफा में प्रवेश किया, चारों ओर अंधकार फैल गया। अचानक उसके सामने 3 दरवाजे प्रकट हुए। एक आवाज आई, तो अनंत ग्रंथ तक पहुंचने के लिए सही द्वार चुनो। एक द्वार तुम्हें सत्य तक ले जाएगा, दूसरा तुम्हें भटकाएगा और तीसरा तुम्हें काल के अंधकार में डुबो देगा। आयुष्मान ने ध्यान से तीनों द्वारों को देखा। पहले द्वार पर अग्नि की लपटें उठ रही थीं, दूसरे द्वार पर धुंध थी और तीसरा द्वार ठोस पत्थर से बना था। उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और दूसरा द्वार चुना। जैसे ही वह द्वार के भीतर पहुंचा, उसे एक विशाल ग्रंथ दिखाई दिया, लेकिन उसके पास एक प्राचीन रक्षक खड़ा था। वह बोला, यदि तुम इस ग्रंथ को चाहते हो तो समय की पहेली हल करनी होगी। पहेली यह थी, वह क्या है जो अतीत में था, भविष्य में रहेगा, लेकिन वर्तमान में कभी नहीं होगा। आयुष्मान ने गहरी सोच में डूबकर उत्तर दिया, कल। जैसे ही उसने यह कहा, ग्रंथ चमक उठा और हवा में तैरने लगा। रक्षक ने सिर झुकाया और कहा, तुम सही उत्तराधिकारी हो, यह अनंत ग्रंथ तुम्हारा है। आयुष्मान ने ग्रंथ को उठाया और कालगुफा से बाहर निकला। कालदेव उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अब अनंत ग्रंथ को पढ़ो और समय की दरार को बंद करो। आयुष्मान ने ग्रंथ को खोला और उसमें लिखे मंत्रों का उच्चारण किया। अचानक समय की धारा में हलचल हुई और एक सुनहरी रोशनी आसमान में फैल गई। दरार धीरे धीरे भरने लगी और कुछ ही क्षणों में पूरी तरह गायब हो गई। कालदेव ने आयुष्मान को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने संतुलन को पुनः स्थापित कर दिया है। अब समय तुम्हारे ऋणी रहेगा। लेकिन याद रखना, हर युग में एक नया रक्षक उत्पन्न होगा, क्योंकि समय कभी स्थिर नहीं रहता। आयुष्मान ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। अब वह केवल एक योद्धा नहीं था, वह समय का संरक्षक बन चुका था। समय की दरार भरने के बाद भी आयुष्मान के मन में एक विचित्र हलचल थी। कालदेव ने कहा था कि संतुलन बहाल हो चुका है, लेकिन आयुष्मान महसूस कर सकता था कि कोई छिपी हुई शक्ति अभी भी सक्रिय थी। तभी आकाश में एक गहरी दरार प्रकट हुई और वहां से एक प्राचीन आकृति निकली। यह कालस्वरूप था, जो समय के नियमों का अंतिम संरक्षक था। आयुष्मान, तुम्हारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ। तुम्हें अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा सिद्ध करेगी कि तुम सच में समय के रक्षक बनने योग्य हो या नहीं। कालस्वरूप ने एक द्वार खोला, जो एक अनंत शून्य में समाया था। उसने कहा, इस द्वार के उस पार तुम्हारे सबसे बड़े भय और तुम्हारी सबसे गहरी इच्छाएं हैं। तुम्हें स्वयं को परखना होगा और सत्य को स्वीकार करना होगा। आयुष्मान ने साहसपूर्वक द्वार में प्रवेश किया। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, उसे एक विशाल दर्पण दिखाई दिया। इस दर्पण में उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी प्रतिबिंबित हो रहे थे। लेकिन तभी एक परछाई प्रकट हुई, यह उसका ही एक विकृत रूप था। तुम कौन हो? आयुष्मान ने पूछा। परछाई हंसी और बोली, मैं तुम्हारा दूसरा रूप हूँ, तुम्हारी लालसा,
तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी शक्तियां जो असीमित हो सकती हैं अगर तुम समय के नियम तोड़ दो। बस इस ग्रंथ को जलाकर अपनी नियति बदल दो। आयुष्मान के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वह अनंत ग्रंथ को नष्ट कर अपनी शक्ति को सर्वोच्च बना सकता था, या फिर इसे यथावत रखकर संतुलन बनाए रख सकता था। उसने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, समय का संतुलन सर्वोपरि है। मैं अपने स्वार्थ के लिए नियमों को नहीं तोड़ सकता। जैसे ही उसने यह कहा, परछाई चिल्लाई और भस्म हो गई। कालस्वरूप प्रकट हुए और बोले, तुमने अंतिम परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली है। अब तुम केवल समय के रक्षक ही नहीं, बल्कि कालदेव के उत्तराधिकारी भी हो। आयुष्मान को एक दिव्य आभा से घेरा गया। वह अब केवल एक साधारण मानव नहीं था, उसे अनंत काल की समझ प्राप्त हो चुकी थी। कालस्वरूप ने उसे एक अंतिम संदेश दिया, अब तुम्हें इस संसार से विदा लेना होगा। समय के बाहर तुम्हारी नई यात्रा प्रारंभ होगी। आयुष्मान ने अंतिम बार अपनी दुनिया को देखा, फिर वह प्रकाश में विलीन हो गया। कई युग बीत गए। एक दिन एक युवा बालक को एक रहस्यमयी ग्रंथ मिला, जिस पर लिखा था, समय कभी नहीं रुकता। जो योग्य होगा वह इसे समझ सकेगा। कहानी का समापन कर गंगाराम पटेल ने कहा, कुछ समझे बुलाखीराम। आज तुमने जो दृश्य देखा था वह उसी समय का था। वह युवक वही आयुष्मान था जिसने वो दिया जलाया था, और सारी कहानी तुम जान ही चुके हो। इसलिए खेल खत्म और पैसा हजम। अब लंबी तान कर सो, सुबह उठकर फिर यात्रा करनी है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगले दिन सुबह उठकर वे दोनों अपनी यात्रा पर निकल गए और दिन भर की यात्रा पूरी करके एक नए नगर में प्रवेश किया। गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई को कुछ पैसे देकर सामान लाने बाजार भेज दिया। बुलाखी सामान लेने जा रहा था, उसने देखा एक आदमी हक्का बक्का सा चिल्ला रहा, अरे मेरी मोहरे कहाँ गई? और फिर मर्तबान को उल्टा पलटा हाथ डालकर देखा, मगर कोई मोहर न निकली। वो लुटा पिटा सा स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी जिंदगी भर की कमाई थी, ऐसा कहने लगा। वह अपना सिरे पीट पीट कर रोने लगा। बोलने लगा, मुझे यकीन हो गया कि साहूकार ने मेरे साथ धोखेबाजों की है। और वो तुरंत साहूकार के पास जाकर उससे मर्तबान में रखी सोने की मोहरों के बारे में पूछा, और थोड़ी ही देर में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। बुलाखी वहां से आश्चर्यचकित हो चल दिया। रात को भोजन पश्चात पटेल जी को सारा हाल सुनाया और बोला, पटेल जी, बाद में उस गरीब के साथ क्या हुआ और वो कौन सी सोने की मोहरे की बात कर रहा था? पटेल जी बोले, बुलाखी बगदाद में अली ख्वाजा नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी। इस दुकान से जो कमाई होती, अली उसी से अपना गुजारा करता था। वह बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी किस्म का व्यक्ति था। अली की एक इच्छा थी कि जीवन में एक बार वह हज यात्रा करे। एक रात अली ने सपना देखा। सपने में एक फकीर ने उससे कहा, अली, तू बहुत धन कमा चुका, अब मक्का शरीफ जाकर हज कर आ। अली ने इसे अल्लाह का हुक्म समझा और दूसरे दिन ही हज यात्रा पर जाने का निर्णय कर अपनी दुकान का सारा माल बेच दिया। यात्रा आदि का खर्च निकाल लेने के बाद अली के पास सोने की 1000 मोहरें बचीं। हज यात्रा में इतनी मोहरें साथ ले जाना खतरे से खाली नहीं था। उसने सोचा कि क्या करूं, यदि इन मोहरों को घर में रखकर जाता हूं तो चोरी हो जाने का डर है। आखिरकार उसे एक उपाय सूझा। उसने सोने की सारी मोहरें पीतल के एक मर्तबान में भर दी। फिर उसके ऊपर अखरोट भरकर मर्तबान का ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दिया। अली के घर के पास ही उसका एक मित्र रहता था जो साहूकारी का धंधा करता था। उसकी ईमानदारी के भी काफी चर्चे थे।
अली ने अपना मर्तबान उसके पास ही रख जाना मुनासिब समझा। वह अखरोट का मर्तबान लेकर साहूकार मित्र के घर जा पहुंचा। उसने कहा, दोस्त, मैं हज यात्रा पर मक्का शरीफ जा रहा हूँ। वहाँ से लौटने में मुझे कुछ वक्त तो लगेगा ही। मेरे पास अखरोट से भरा एक मर्तबान है, इसे मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। इसे संभाल कर रखना। जब मैं वापस आऊंगा तब इसे ले जाऊंगा। अरे भाई अली, इसे अपना ही घर समझो और यह लो चाबी। साहूकार ने अली को अपने गोदाम की चाबी देते हुए कहा, तुम खुद ही गोदाम में जाकर अपने हाथों जहां चाहो वहां अपना मर्तबान रख आओ और निश्चिंत होकर हज यात्रा पर जाओ। अल्लाह ताला से हमारे लिए भी दुआ करना। यह सुनकर अली बेहद खुश हुआ। उसने साहूकार से चाबी ली और मर्तबान स्वयं अपने हाथों गोदाम में रखाया। फिर वह बाजार गया और एक ऊंट किराए पर लेकर हज करने निकल पड़ा। इस प्रकार अली को गए 7 वर्ष बीत गए। इस बीच वह मक्का, मदीना, मिस्र, दमिश्क, यरूशलेम आदि विभिन्न तीर्थों की यात्रा करता रहा और अब तो वह वापस अपने मुल्क की ओर आ रहा था। उधर एक दिन साहूकार को अचानक कुछ अखरोटों को जरूरत पड़ गई। रात का समय था। उस समय भला अखरोट कहाँ मिलते, मगर अचानक उसे अपने गोदाम में रखे अली के अखरोटों के मर्तबान की याद आई। उसने सोचा, क्यों न उसी मर्तबान में से कुछ अखरोट ले लिए जाएं। साहूकार अखरोट लेने के लिए गोदाम में गया। उसने अली का मर्तबान खोला तो देखा कि अखरोट सड़ गए हैं। इसलिए उसने मर्तबान उलट दिया। तब अखरोट के साथ साथ मर्तबान में रखी सोने की मोहरें भी निकलकर प्याले में गिर पड़ी। ये नजारा देखकर साहूकार की आंखें फट पड़ी। 166 1000 सोने की मोहरें एक बड़ी रकम थी। उन्हें देखकर साहूकार की नीयत बिगड़ गई। उसने सोचा, अली को हज यात्रा पर गए 7 साल हो चुके हैं, मगर वह अब तक लौटकर नहीं आया। हो सकता है वह मर ही गया हो। मगर यदि जिंदा भी हुआ तो भी क्या हुआ, वह मेरे पास अखरोटों से भरा मर्तबान रख गया था और वापस आने पर मैं उसे अखरोट से भरा मर्तबान वापस कर दूंगा। और फिर उसने स्वयं ही तो कहा था कि मैं अखरोटों का मर्तबान रख कर जा रहा हूँ। हो सकता है स्वयं उसे भी इन मोहरों का पता न हो भी तो मैं क्या करूँ, अब तो यह मोहरें मैं उसे लौटाने वाला नहीं। यही सोचकर साहूकार ने अपने घर में एक गड्ढा खोदा और सारी मोहरें उसमें गाड़ दो। तत्पश्चात उसने बाजार से नए अखरोट लाकर मर्तबान में पुराने अखरोट के ऊपर भर दिए तथा पहले की तरह ही मर्तबान का ढक्कन बंद करके उसे गोदाम में उसी जगह रख दिया जहां अली अपने हाथों से मर्तबान रख गया था। इस घटना को बीते अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि अली हज यात्रा पूरी कर वापस अपने शहर आ पहुंचा। आते ही सबसे पहले उसने अपने घर व दुकान की साफ सफाई की। इसके बाद वह साहूकार से मिलने उसके घर गया। उसे देखते ही साहूकार का माथा ठनक गया। उसके वापस आने की उसे जरा भी खुशी नहीं हुई थी, मगर ऊपरी तौर पर उसने बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और हालचाल पूछा। अली ने उसे यात्रा के सुखद क्षणों के अपने अनुभव सुनाए। तत्पश्चात मौका पाकर उसने साहूकार से कहा, भाई, अब मैं तो अपना वह मर्तबान। हाँ, क्यों नहीं। यह लो चाबी, अपना मर्तबान तुम जहाँ रख गए थे आज भी वहीं रखा है। मैंने तो उसे छुआ तक नहीं है। अपनी अमानत ले जाओ भाई। कहते हुए उसने जेब से चाबी निकालकर अली की ओर बढ़ा दी। अली अपने मित्र की यह भलमनसाहत देखकर बहुत खुश हुआ। अली साहूकार के गोदाम से अपना मर्तबान लेकर घर लौट आया। घर आकर उसने जल्दी जल्दी मर्तबान का ढक्कन खोला और सारे अखरोट एक बर्तन में उंडेल दिए। थोड़े अखरोट आने के बाद उसका ख्याल था कि अब मोहरें गिरेंगी, मगर उस समय तो उसका दिल धक से रह गया जब मर्तबान का अंतिम अखरोट भी बर्तन में गिर गया और कोई मोहर न निकली।
अली हक्का बक्का रह गया। अरे, मेरी मोहरें कहाँ गई? फिर मर्तबान को उल्टा पलटा हाथ डालकर देखा, मगर कोई मोहर न निकली। अली लुटापिटा सा स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी जिंदगी भर की कमाई जाती रही। वह अपना सिरे पीट पीट कर रोने लगा। उसे यकीन हो गया कि साहूकार ने उसके साथ धोखेबाजों की है। इसलिए अली ने तुरंत साहूकार के पास जाकर उससे मर्तबान में रखी सोने की मोहरों के बारे में पूछा। अली को अपने घर आया देखते ही साहूकार सारा माजरा भांप गया। लेकिन उसे मालूम था कि ऐसा ही होगा। वह पहले से ही तैयार बैठा था और उसने पूरी भूमिका बना ली थी कि अब अली के साथ कैसा बर्ताव करना है। उसके मुंह से सोने की मोहरों की बात सुनकर साहूकार उस पर बरस पड़ा। उसने क्रोध से भरकर कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मैंने 7 साल तक तुम्हारा मर्तबान संभाल कर रखा और तुम मुझ पर बेईमानी का आरोप लगा रहे हो। तुम मेरे पास अखरोट का मर्तबान रख कर गए थे, अब कह रहे हो कि उसमें सोने की मोहरें थीं। एकाएक अखरोट सोने की मोहरें कैसे बन गए? मैंने तो तुम्हारे साथ एहसान किया, पर तुम मुझे चोर ठहरा रहे हो। हज करके यही सीखा है तुमने? तीर्थ यात्रा कराए मगर मन पाक न हुआ। मन में अभी भी बेईमानी भरी हुई है। तुम इसी समय मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। अली समझ गया कि उसका दोस्त बेईमानी पर उतर आया है। उसने सोचा कि इससे तू मैं करने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि अपनी ही हंसी उड़ेगी। न्याय पाने के लिए उसने बादशाह के दरबार में फरियाद की। बादशाह ने अली की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। फिर उसने साहूकार और अखरोट के एक व्यापारी को दरबार में बुलवाया। अली से अखरोट वाला मर्तबान भी उसने वहीं मंगवा लिया। साहूकार, अखरोट का व्यापारी और अली तीनों बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने अली से पूछा, साहूकार के यहाँ रखे मर्तबान में तुमने क्या रखा था? अली ने कहा, जहां पनाह, मेरे मर्तबान के निचले हिस्से में 1000 सोने की मोहरें थीं और उसके ऊपर वाले भाग में अखरोट थे। अली की बातें सुनने के बाद बादशाह ने साहूकार से पूछा, बोलो इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? जहां पनाह, साहूकार ने कहा, अली ने खुद अपने हाथों से मेरे गोदाम में अपना मर्तबान रखा था और वापस लौटने पर वह खुद ही इसे ले गया था। मैंने तो अली के मर्तबान को कभी छुआ तक नहीं। उसमें सोने की मोहरें थीं या नहीं, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। इसने भी जाते समय यही कहा था कि इसमें अखरोट भरे हैं और लौटने पर यह अपना मर्तबान ले लेगा। इसके बाद बादशाह ने अखरोट के व्यापारी से पूछा, व्यापारी, देखकर बताओ कि मर्तबान में भरे हुए सारे अखरोट क्या एक जैसे ही हैं? व्यापारी ने अखरोटों की जांच की तो उसने देखा कि मर्तबान में 2 किस्म के अखरोट हैं। उसने उनको 2 हिस्सों में अलग अलग कर दिया। उनमें एक हिस्सा सड़े अखरोटों का था और दूसरा हिस्सा साफ सुथरे अखरोटों का। व्यापारी ने एक हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, ये अखरोट कम से कम 6-7 साल पुराने हैं और सड़ चुके हैं और ये नई फसल के हैं। बादशाह ने साहूकार से पूछा, अली को तुम्हारे यहाँ अखरोट का मर्तबान रखे कितने साल हो गए? साहूकार ने कहा, 7 साल जहां पना। तुम्हारा कहना है कि तुमने इस मर्तबान को खोला नहीं है। अगर तुमने इसे नहीं खोला तो किसने खोला है? बिना खोले इसमें नए अखरोट कहां से आ गए? तुम्हारे पास कोई सिर्फ अखरोट से भरा मर्तबान क्यों रखेगा भला? तुम झूठे और बेईमान हो। साहूकार की बोलती बंद हो गई। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। बादशाह ने अली को साहूकार से 1000 सोने की मोहरें वापस दिलवा दी। तत्पश्चात बादशाह ने साहूकार की सारी संपत्ति जब्त करके उसे देश निकाला दे दिया।
कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, बुलाकी राम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाकी बोला, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा। यह कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद लीं। कुछ ही देर में बुलाखीराम नाई के भी खर्राटे वहां गूंजने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। और पटेल ने बुलाकी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाकी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। पटेल जी ने पूछा, क्या बात है भाई बुलाकी, तू आज फिर किसी चिंता में पड़ गया ऐसा लगता है। उसने सोचा इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाकी ने बात छेड़ी, पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूँ। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर, फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से यहाँ आ रहा था तब मैंने एक घर में देखने ही देखते उस घर में कोहराम मच गया। उस घर के पड़ोसियों ने उस घर की सेठानी को सांत्वना देने की बहुत कोशिश की, पर उसका मन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसका रुदन बढ़ता ही गया। रुदन विलाप करते उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। तभी उसकी नजर रोते हुए काफूर पर पड़ी तो अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, काफूर, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जब मालिक ही नहीं रहे तो यह वैभव अब किस काम का? इस सब को तू मिट्टी में मिला दे। पटेल जी में ये सुनकर हैरान हो गया कि वहाँ क्या हो रहा था और वो आदमी कौन था जो कह रहा था सब खत्म कर दे, और बाद में क्या हुआ इस रहस्य से पर्दा उठाइए। बुलाकी की यह सारी बात सुन पटेल जी बोले, बुलाकी, यहाँ से कुछ दूर एक नगर है, वहाँ 100 साल पहले एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसके पास काफूर नाम का एक गुलाम था। व्यसरी था, उसे अपने सिद्धांतों पर चलना सबसे प्रिय था। उसकी देखादेखी काफूर ने भी अपना एक सिद्धांत बना लिया। उसका सिद्धांत था 6 महीने में एक छोटा सा झूठ और 12 महीने में एक बार कोई बड़ा झूठ बोलना। एक बार व्यापारी ने विदेश जाने की योजना बनाई, इसलिए उसने निश्चय किया कि सभी गुनाभा को बेच दिया जाए। यह काम उसने एक दलाल को सौंप दिया। उसके गुलामों में से काफूर नामक गुलाम को शहर के एक अमीर आदमी ने पसंद कर लिया। तब दलाल ने काफूर की तारीफ करते हुए कहा, सेठ जी, यह गुलाम बड़ा ही ईमानदार और निष्ठापूर्वक काम करने वाला है। यह तो बड़ी अच्छी बात है। अमीर ने कहा, क्या इसमें कोई बुराई भी है? बस छोटी सी एक ही बुराई है सेठ जी की यह सिद्धांतवादी है। सिद्धांतवादी होना तो कोई बुरी बात नहीं है। इसमें क्या बुराई है? सेठ और अधिक खुश हुआ। मैं खुद सिद्धांतवादी हूँ और मेरा यह सिद्धांत है कि मैं बिना जांचे परखे कभी गुलाम नहीं खरीदता, और जब गुलाम को खरीद लेता हूँ तो उसके सुख दुख का पूरा ख्याल रखता हूँ। अब तुम मुझे इस गुलाम का सिद्धांत बताओ, क्या सिद्धांत है इसका? जवाब दलाल के बजाय गुलाम ने स्वयं दिया,
मालिक, मेरा सिद्धांत यह है कि मैं 6 महीने में एक बार एक छोटा सा झूठ बोलता हूँ और 12 महीने में एक बार बड़ा झूठ बोलता हूँ। बस यह सुनकर व्यापारी खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, बस इतनी सी बात है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। झूठ कौन नहीं बोलता? हम लोगों को तो हर रोज ढेरों झूठ बोलना पड़ता है। झूठ के बिना तो व्यापार चल ही नहीं सकता। व्यापारी ने दलाल को गुलाम की कीमत अदा की और उसे अपने साथ ले गया। काफूर बहुत मेहनती गुलाम था, साथ ही वह व्यवहार कुशल भी बहुत था। वह अपने मालिक की हर आज्ञा का पालन करता था है। व्यापारी का कठिन से कठिन काम वह चुटकी बजाते कर दिखाता था। इतना ही नहीं, कई बार तो उसने उसे संकट से भी उबारा था। उसने अपने परिश्रम और ईमानदारी से अपने मालिक और मालकिन का दिल जीत लिया। वे दोनों काफूर के व्यवहार से बहुत प्रभावित थे। इस प्रभाव का ही यह परिणाम था कि कुछ दिनों बाद ही उन्होंने काफूर को अपना निजी गुलाम बना लिया। एक बार व्यापारी के घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। व्यापारी ने उनके सम्मान में एक दावत का आयोजन किया। यह आयोजन व्यापारी ने अपने रंगमहल में किया था और यह स्थान शहर से बाहर था। दावत शुरू होने वाली थी कि तभी व्यापारी को ख्याल आया कि वह अपना सोने का अतरदान तो घर पर ही भूल गया है। उसने काफूर को बुलाकर उससे तुरंत घर जाकर अतरदान लेकर आने के लिए कहा। मालिक का आदेश पाकर काफूर तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। काफूर को इस व्यापारी के यहाँ गुलामी करते हुए आज 6 महीने पूरे हो रहे थे। रास्ते में उसे याद आया कि अपने सिद्धांत के अनुसार उसे आज ही कोई छोटा सा झूठ बोलना चाहिए। काफूर को इस तरह का छोटा मोटा झूठ बोलने के लिए कोई कहानी गढ़ने में अधिक समय नहीं लगता था। अतः उसने तुरंत एक कहानी गढ़ ली। उसने रास्ते से मिट्टी उठाकर अपने शरीर पर लगा ली, सिर के बाल बिखेर लिए। फिर वह रोता पीटता घर के आंगन में जा पहुंचा तथा बिना कुछ कहे आपा पीट पीट कर विलाप करने लगा। कितना नेक था मेरा मालिक! या अल्लाह, तूने मेरे मालिक को इतनी जल्दी क्यों उठा लिया? अच्छा होता कि मालिक के बदले तू मुझे उठा लेता। अब मेरा क्या होगा? इतना कहकर वह और जोर जोर से छाती पीटने लगा। काफूर के रोने की आवाज सुनकर व्यापारी की पत्नी घबरा गई। वह भागती हुई बाहर आई। उसे देखते ही काफूर ने रोते रोते कहा, मालकिन गजब हो गया। मालिक रंग महल में मेहमानों के साथ बैठे हुए थे। एकाएक पीछे की दीवार उन पर गिर पड़ी। मालिक और सभी मेहमान उसके नीचे दब कर मर गए। हाय मालिक! यह सुनकर मालकिन दहाड़े मार मार कर रोने लगी। बात पता चलने पर उसकी दोनों बेटियां और पड़ोसी भी रुदन में शामिल हो गए। घर के दूसरे नौकर भी मालिक की मौत की खबर सुनकर रोने लगे। देखने ही देखते पूरे घर में कोहराम मच गया। पड़ोसियों ने सेठानी को सांत्वना देने की बहुत कोशिश की, पर उसने शांत होने का नाम नहीं लिया। उसका रुदन बढ़ता ही गया। रुदन विलाप करते उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। तभी उसकी नजर रोते हुए काफूर पर पड़ी तो अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, काफूर, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जब मालिक ही नहीं रहे तो यह वैभव अब किस काम का? इस सब को तू मिट्टी में मिला दे। मालकिन के हुक्म की तामील करना गुलाम का फर्ज है। यही सोचकर काफूर ने तुरंत इतीदा उठाया और घर की एक एक चीज को तोड़फोड़ कर रख दिया। मकान के दरवाजे, खिड़कियों, मेज कुर्सियां, पलंग, अलमारी, बर्तन सब कुछ चकनाचूर हो गए। तत्पश्चात मालकिन अपनी दोनों बेटियों, पड़ोसियों व नौकर चाकरों के साथ रोती पीटती रंग महल की ओर चल पड़ी। मालकिन और पड़ोसियों के रंग महल पहुंचने के पहले ही काफूर जल्दी जल्दी रंग महल जा पहुंचा। उस समय व्यापारी मेहमानों के साथ भोजन करने बैठा ही था कि काफूर उसके पास जाकर छाती पीटते हुए रोने लगा।
व्यापारी उसको इस हरकत पर बुरी तरह घबरा गया और तत्काल उसने पूछा, काफूर क्या हुआ? तू इस तरह फूट फूट कर रो क्यों रहा है? काफूर ने सिसकते हुए जवाब दिया, मालिक क्या बताऊं, गजब हो गया। मालकिन दीवान खाने में झूले पर बैठी हुई पान चबा रही थीं। एकाएक दीवान खाने की दीवार उनके ऊपर गिर पड़ी। मालकिन दीवार के नीचे दबकर मर गईं। आपकी दोनों बेटियां वहीं अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थीं। वे सब भी दीवार के नीचे दब गए। गजब हो गया मालिक, काफूर विलाप करने लगा, हाय अब मैं क्या करूं? खुदा, तूने मेरी दयालु मालकिन को इतनी जल्दी क्यों उठा लिया? व्यापारी परोसी हुई थाली छोड़कर उठ गया। वह शोक से विह्वल हो उठा और जो भी चीज सामने पड़ी सबको तोड़ने फोड़ने लगा। रंग महल की कोई भी वस्तु साबुत नहीं बची। मेहमानों ने किसी तरह व्यापारी को संभाला। वे सब रोते बिलखते घर की ओर चल पड़े। अभी वे लोग कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें सामने से सेठानी और पास पड़ोस के लोग उधर से आते हुए दिखाई दिए। दोनों तरफ की भीड़ एक दूसरे के करीब आ गई। जब व्यापारी ने सेठानी को और सेठानी ने व्यापारी को देखा तो दोनों डर के मारे कांपने लगे। भागो भागो, यह तो सेठानी का भूत है, व्यापारी चिल्लाया। बचाओ बचाओ, यह तो सेठ जी का भूत है, सेठानी बोली। इसके बाद व्यापारी और सेठानी डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़े। व्यापारी और सेठानी के साथ आए लोगों ने उन दोनों के चेहरों पर पानी छिड़का, तब कहीं जाकर उन दोनों को होश आया। व्यापारी और उसकी पत्नी ने जब एक दूसरे से बातचीत की तब उन्हें मालूम हुआ कि यह सब काफूर की करतूत है। उन्होंने काफूर के इस झूठ के कारण हुए नुकसान और तोड़फोड़ के बारे में भी एक दूसरे को बताया। व्यापारी और सेठानी को काफूर पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने काफूर को डांटते हुए कहा, तूने यह घिनौनी हरकत क्यों की? आखिर तुझे इस करतूत से क्या हासिल हुआ? काफूर बोला, मालिक मैंने जो कुछ किया है अपने सिद्धांत के अनुसार ही किया है। आपको याद होगा मैंने आपसे 6 महीने में एक बार एक छोटा झूठ बोलने की बात की थी। आज मुझे आपके यहाँ गुलामी करते हुए 6 महीने पूरे हो रहे थे, इसलिए मुझे आज एक छोटा झूठ बोलना ही पड़ा। मैंने तो केवल छोटा सा झूठ बोला था, लेकिन मालकिन ने आदेश दिया तो मुझे मजबूर होकर घर का सारा सामान तोड़ना पड़ा। क्या करता, मालकिन के हुक्म का पालन करना मेरा धर्म था। व्यापारी गुस्से से बोला, नालायक, तोड़फोड़ करने से पहले तूने नुकसान के बारे में तो विचार कर लिया होता। तूने हमारा लाखों रुपए का नुकसान कर डाला और ऊपर से जबान लड़ा रहा है। मालिक, आपका भी तो सिद्धांत है, जीते जागते इंसानों को गुलाम बनाकर रखना। आप एक निर्दोष एवं वफादार आदमी को जानवर की तरह जंजीरों में बांध कर रखते हैं, उसे जानवरों की तरह खरीदते और बेचते हैं। आप उस पर कोड़े बरसा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप गुलामों की हत्या भी कर सकते हैं। जीते जागते इंसानों की पूरी जिंदगी इस प्रकार की गुलामी में ही बीत जाती है। इस अन्याय की तुलना में तो मेरी छोटी सी गलती कुछ भी नहीं है। काफूर की बातें सुनकर व्यापारी के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, इस गुलाम का छोटा सा झूठ यदि इतना भयानक है तो बड़ा झूठ कितना विनाशकारी होगा। उसने काफूर से कहा, अब मुझे तुम्हारे जैसे गुलाम की जरूरत नहीं है। नहीं मालिक, ऐसा कैसे हो सकता है? काफूर ने जवाब दिया, आपने तो 12 महीने के लिए मुझे खरीदा है। दलाल की बही में यह शर्त दर्ज है। 12 महीने के पहले आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं मालिक? व्यापारी और काफूर का यह विवाद सुल्तान हारून रशीद के पास पहुंचा। उसने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद काफूर को गुलामी से आजाद करने का आदेश दिया।
इस प्रकार अपनी सूझबूझ से काफूर हमेशा हमेशा के लिए गुलामी से मुक्त हो गया। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, बुलाकी राम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाकी बोला, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा। यह कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद लीं। कुछ ही देर में बुलाखीराम नाई के भी खर्राटे वहां गूंजने लगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, धन्यवाद।